Hello students, welcome to my new video. Today we will discuss IUPAC of coordination compounds. Okay, तो एक एग्जांपल से मैं कोशिश करूंगा कि बहुत ही समराइज शॉर्ट में आपको बताऊंगा कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स को आप किस तरीके से जो है नेमिंग करेंगे, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा रूल्स को भी ध्यान में रखने की ज़रूरत नहीं है। एक एग्जांपल से आप उसको समझिएगा। देखिए एक कंपाउंड में यहाँ पे लिख रहा हूँ K4 FeCN6 ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। ओके, अगर आपको इसका नेमिंग करना है तो आप कैसे करेंगे? देखिए सबसे पहले किसी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में अगर आप देखें तो दो पार्ट यहाँ पे दिए हुए हैं। एक पार्ट ये देखिए कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर है, K4 है, ये पार्ट है, और एक है कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर का पार्ट। तो इसमें आपको ये देखना है कि कौन सा पार्ट, विच वन इज पॉजिटिव एंड विच वन इज नेगेटिव। ओके, पॉजिटिव और नेगेटिव पार्ट सबसे पहले फाइंड आउट करिएगा आप। जो पॉजिटिव पार्ट होगा उसको पहले लिखिएगा। ओके, ये जनरल रूल है। अगर कोई इनऑर्गेनिक कंपाउंड से है तो आप अधिकतर ऐसा करते भी हैं। सपोज दैट अगर आप NaCl का नेमिंग करते हैं तो आप क्या लिखते हैं? सोडियम क्लोराइड आप लिखते हैं। क्या लिखते हैं आप? सोडियम क्लोराइड। उसी तरह जैसे CaCl2 का क्या लिखें? कैल्शियम क्लोराइड। पहले आप पॉजिटिव लिखते हैं, फिर आप क्या लिखते हैं? नेगेटिव लिखते हैं। वही रूल्स इसके साथ भी है। तो पहले K4 है, देखिए अगर इसको आप ब्रेक करते हैं तो इसको ब्रेक करते हैं तो इसमें क्या आएगा? देखिए 4K पॉजिटिव, और ये वाला जो पार्ट होगा दूसरा प्लस क्या आ जाएगा? दूसरा पार्ट क्या होगा? FeCN6 कितना नेगेटिव? 4 नेगेटिव। क्योंकि ये न्यूट्रल है तो 4 पॉजिटिव होगा तो 4 ही क्या भी होगा? आपका नेगेटिव भी होगा। तो पहले हम क्या लिखेंगे? जैसे आपने देखा NaCl को अगर आप ब्रेक करते हैं तो आपके पास है Na और प्लस क्या है? Cl माइनस। तो आप पहले किसको लिखते हैं? सोडियम लिखते हैं, फिर क्या लिखते हैं? क्लोराइड लिखते हैं। ओके, यहां पर भी सेम इसी तरह से है। 4K पॉजिटिव, यानी कि इसके लिए वर्ड लिखा जाएगा पोटेशियम। ये तो हो गया आपका पोटेशियम। ओके, फिर जो ये कॉम्प्लेक्स आयन है, ठीक है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर जो पार्ट है उस पूरे को आप कंडेंस एक साथ ही लिखेंगे, आप अलग अलग नहीं करेंगे। आप देखिए इसके अंदर का पार्ट देखिए, एक तो ये है आपका CN, दिस वन इज लिगेन। ये क्या है? आपका लिगेन है, ये लिगेन हो गया। और जो Fe है, दिस वन इज सेंट्रल मेटल एटम, सेंट्रल मेटल एटम। ओके, अब आप ये देखिए कि ये पूरा का पूरा जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, जो पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स आयन है, उसमें किसको पहले लिखेंगे? इसमें भी कोई कंफ्यूजन आपको नहीं करना है। ये देखिए ये सेंट्रल एटम जो है उससे आपके क्या जुड़े हुए हैं? ये लिगेंड जुड़े हुए हैं। तो कोई जो सेंट्रल एटम है उससे कोई चीज जुड़ी हुई है तो उसको आप पहले लिखेंगे। इट मीन्स पहले किसको लिखना है? लिगेंड को लिखना है। देन आपका क्या आएगा? सेंट्रल मेटल एटम आएगा या सेंट्रल मेटल आयन आएगा। ठीक है ना? कहीं पर वो न्यूट्रल एटम भी हो सकता है, सेंट्रल मेटल एटम, कहीं पर वो आयन फॉर्म में भी हो सकता है। ओके, तो अब आप ये देखिए CN जो यहाँ पर लिगेंड के रूप में है, वो लिगेंड कितने हैं आपके? 6 हैं। तो इसका नेमिंग हेक्सा, और CN क्या होता है आपका? नेगेटिव लिगेंड होता है। कैसे? क्योंकि आप लिखते हैं, अगर CN को आप अकेले में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? CN नेगेटिव लिखेंगे। ठीक है ना? अगर उसका न्यूट्रल कोई कंपाउंड होगा तो जैसे HCN है, NaCN है, सोडियम साइनाइड है, या HCN हाइड्रोजन साइनाइड है। ठीक है ना? जब किसी भी लिगेंड को आपको ये पता नहीं चलता है कि वो न्यूट्रल है या नेगेटिव है या पॉजिटिव है, तो आप ये देखिए कि अकेला जब एलोन उसको आइसोलेटेड फॉर्म में अगर आप लिखेंगे तो उसको कैसे लिखेंगे? वही चीज यहाँ पे लिखने को आपको है कि वो नेगेटिव में लिखा जाएगा तो आपका क्या आ जाएगा? वो O करके लास्ट में लगेगा। ठीक है ना? जैसे ये साइनाइड है तो ये साइनाइड है तो नेगेटिव लिगेंड के लिए लास्ट में क्या आएगा? O लिखा जाएगा। इट मीन्स साइनो। ठीक है, कितने साइनो हैं? 6। तो ये आ जाएगा 6 साइनो। ठीक है ना? जो भी नेगेटिव लिगेंड होगा उसमें लास्ट में आपका क्या आएगा? जैसे यहाँ पर है साइनाइड, CYANID, साइनाइड, तो इसमें क्या करेंगे आप? आइट को हटा देंगे, आइट हटा देंगे और उसकी जगह क्या आ जाएगा? CYN, साइनो आ जाएगा। जैसे क्लोराइड है, क्लोराइड, तो इसमें आइड हटाएंगे, उसमें क्या आ जाएगा? O आ जाएगा, क्लोरो।
तो यहाँ पे क्या हो गया, हेक्सासाइनो। मैं इसके बाद का यहाँ नीचे लिख दे रहा हूँ, देखिए इसके बाद ये आएगा हेक्सासाइनो, ठीक है ना। फिर आपका सेंट्रल मेटल एटम आएगा, ठीक है, या आयन आएगा। तो आप देखिए सेंट्रल मेटल एटम यहाँ पर आयरन है। अब बाहर से अगर आप देखें इसको, इस पूरे के बाहर क्या चार्ज लगा हुआ, नेगेटिव। तो जो आपका आयरन है ना, या तो उसको एज सच आप आयरन लिखेंगे जब वो बाहर से पॉजिटिव होगा, ठीक है, लेकिन जब वो बाहर से नेगेटिव होगा तो उसके लिए क्या लगेगा, 8 लगेगा लास्ट में, जैसे फेरेट। और इसमें कंफ्यूजन भी नहीं करना, जैसे लेट मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, लेट NO3 नेगेटिव है तो इसको क्या लिखते हैं हम, नाइट्रेट, ओके, 8 लगता है ना लास्ट में। जैसे SO42 नेगेटिव, सल्फेट, PO43 नेगेटिव, फॉस्फेट। तो नेगेटिव जहां पर होता है 8 लगता है, तो यहां पर भी क्या करेंगे आप, ये Fe के लिए क्या लगेगा, हेक्सासाइन हो गया। फिर इसका नंबर आया, लिगेंड को लिखते हुए अगर एक से ज्यादा लिगेंड हैं तो उसमें भी कंफ्यूजन नहीं करना, यहाँ पर तो एक ही लिगेंड है CN। अगर एक से ज्यादा हैं तो उनको कैसे लिखेंगे, उनका ऑर्डर क्या होगा, तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं, अल्फाबेटिकल ऑर्डर कर देना आप। उसमें क्या ऑर्डर करेंगे, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखेंगे, ठीक है ना। उनके नंबर का अल्फाबेटिकल ऑर्डर नहीं होगा, यानी कि हेक्सा 6, इसका पेंटा, इसका ऑर्डर नहीं होगा। ऑर्डर किसका होगा, जो लिगेंड होगा उसका ऑर्डर होगा, अल्फाबेटिकल, ठीक है ना। अगर डिफरेंट लिगेंड है तब की बात करो। हेक्सासाइनो हो गया। फिर Fe के लिए क्या लिखेंगे आप, फेरेट, और कंटिन्यू लिखेंगे FERRAT, फेरेट हो गया। आपको कोई गैपिंग नहीं देनी है, हेक्सासाइनो कोई गैप नहीं है, देखिए कोई स्पेस नहीं दिया है, कंटिन्यू में आप लिखेंगे, ओके। देन इसके बाद क्या आएगा, ब्रैकेट में आपको रोमन में इसका क्या लिखना है, जो सेंट्रल मेटल एटम होगा उस वो आयन के फॉर्म में जो होगा उसका क्या लिखेंगे आप, ऑक्सीडेशन स्टेट लिखेंगे। क्योंकि वो जो नेगेटिव बाहर से लगा हुआ है तो इट मींस वो कोई ना कोई ऑक्सीडेशन स्टेट लिया हुआ होगा। अंदर अगर वो कोई ऑक्सीडेशन स्टेट लिया हुआ है तो वही, जैसे आयरन है, आयरन आपका क्या होता है, फेरस भी होता है, आयरन आपका क्या होता है, फेरिक भी होता है, आयरन Fe+2 भी होता है, आयरन Fe+2 भी होता है, आयरन Fe+3 भी होता है। फेरस होता है, ये हो गया आपका फेरिक, ये है फेरिक, और ये क्या है आपका फेरस, ओके। तो आपको ये इंडिकेट करना होता है कि वो जो आयरन है वो किस फॉर्म में है, तो उसके आगे आपका क्या लिखना है, रोमन में, ब्रैकेट के अंदर रोमन में आपको क्या लिखना है, उसका ऑक्सीडेशन स्टेट लिख देना है। तो यहाँ पर जो ऑक्सीडेशन स्टेट अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो Fe की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आएगी, यहाँ पर देखिए सेकंड 2 आएगी, तो इस तरह से 2 लिख देंगे आप, ठीक है। कैलकुलेट करेंगे तो भी यही आएगा। आप ऑक्सीडेशन स्टेट कंबाइंड करके भी निकाल सकते हैं, इतने का भी निकाल सकते हैं। देखिए x मानेंगे आप इसको, Cn -1 होता है -6 = -4, तो x = कितना आ जाएगा, +2 आ जाएगा, ठीक है। तो पूरा नाम क्या बन गया, देखिए पोटेशियम इससे पहले आ गया, पोटेशियम। फिर यहाँ पे थोड़ा सा गैप होगा क्योंकि ये पार्ट अलग है, ये पार्ट अलग है, ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर का पार्ट है, ये आपके आयोनाइजेशन स्फीयर हो गया, यहाँ पर ये पार्ट अलग है, तो इसमें स्पेस रहेगा एक, और बाकी ये वाला जो पार्ट है कॉम्प्लेक्स आयन को बिल्कुल एक साथ आपको लिखना है, तो इसका IUPAC नेम आपका ये बन गया, ओके। तो एक को आप, एक किसी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को आप बेस मानिए और उसी बेस में बाकी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के भी आप नाम लिखते चले जाइए, ओके। जहां कहीं भी कंफ्यूजन होता है आप क्लास में पूछिए, उसको क्लियर किया जाएगा, ओके। थैंक यू वेरी मच, नाउ सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।